सवाल ये है कि इस वक्त आप जो सरगोदा की गलियों में घूम रहे हैं, आपको खुश रहने से किसने रोका है, किसने मना किया है कि आप यहाँ खुश नहीं हो सकते। आप जब अमेरिका जाएंगे तो वहीं आपने खुश होना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज का टॉपिक है उनके लिए जो खुशियाँ नहीं मनाते, जो गोला गंडा खाते हुए खुश नहीं होते, जिनके सामने दो कुत्ते के बच्चे लड़ रहे हैं और वो उनको देख के जो है ना एंजॉय नहीं करते और वो सोचते हैं कि जब हम नारान का आगान जाएंगे तब ही खुश होंगे। आज का टॉपिक है उनके लिए जिनका कोई छोटा सा नुकसान हो गया है, कोई छोड़ के चला गया है, कोई नाकामी आ गई, कोई फेलियर आ गया, कोई नुकसान हो गया और वो रो रहे हैं। ये आज का टॉपिक उनके लिए है। जो इंसानी तबीयत को, जो इंसानी मूड को उदास कर देती है, परेशान कर देती है और हमें खुशियाँ मनाने नहीं देती, हमें खुश रहने नहीं देती, वो ये है कि हम सोचते हैं कि हम अमेरिका, लंदन, कनाडा चले जाएंगे तो हम खुश रहेंगे, हम अच्छे होटल में जाकर खाना खाएंगे तो हम खुश रहेंगे, हम बड़ी गाड़ी ले लेंगे तो हम खुश रहेंगे, हम बड़ा घर ले लेंगे तो हम खुश रहेंगे। सवाल ये है कि इस वक्त आप जो सरगोदा की गलियों में घूम रहे हैं, आपको खुश रहने से किसने रोका है, किसने मना किया है कि आप यहाँ खुश नहीं हो सकते। आप जब अमेरिका जाएंगे तो वहीं आपने खुश होना है। सवाल ये है कि आप अभी जो दाल चावल खा रहे हैं और जो दाल आप चावलों पर डाल रहे हैं, ये खाते हुए आपको किसने मना किया कि आप अभी ये दाल चावल खाते हुए आप खुश नहीं हो सकते। जब आप किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे आप तभी खुश होंगे। तो सवाल ये है कि अभी जो आप पुरानी बाइक चला रहे हैं, जो 70 की पुरानी बाइक चला रहे हैं, इसको चलाते हुए आपको खुश होते हुए किसने मना किया कि आप खुश नहीं हो सकते। जब आपके पास कोई अच्छी बड़ी गाड़ी आएगी तभी आपने खुश होना है। सवाल ये है, जिस छोटी सी झोंपड़ी में आप रह रहे हैं, इसमें खुश रहने से आपको किसने रोका है कि नहीं, जब बड़ा घर होगा आपने तभी खुश होना है, यहाँ खुश नहीं हो सकते। देखिए, जो कुछ आपको मिल चुका है, जो कुछ हासिल है, जो कुछ आपके पास है, इन सबको देखें और खुश रहें। क्या पता कल हो ना हो। गम, आप कहेंगे गम में तो परेशान होना चाहिए। बिल्कुल, गम जब हो, तकलीफ़ हो, उसमें परेशान होना चाहिए। अक्सर लोग आपको गम में मिलेंगे कि किसी ने छोड़ दिया तो वो गम में है, कोई कहीं नुकसान हुआ तो गम में है, कहीं फेल हुए तो गम में है, किसी भी किस्म की तकलीफ़ पहुंची तो गम में है। जितना आप इस वक्त इस गम में हैं, क्या इस गम में आप कल भी होंगे? अच्छा छोड़ें, कल को छोड़ें, क्या आप एक हफ़्ते बाद भी जितना गम आपको अभी है, जितनी तकलीफ़ आप अभी महसूस कर रहे हैं, आप उस तकलीफ़ में होंगे? एक महीने बाद होंगे या एक साल बाद आप इस गम में, इस तकलीफ़ में होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक महीने पहले किस गम में थे, किस तकलीफ़ में थे? आप मुझे ये बताएं कि आप 6 महीने पहले किस गम में थे, किस तकलीफ़ में थे? ये भी छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आप 1 साल पहले किस गम में थे, किस तकलीफ़ में थे, जिसकी वजह से आप रो रहे थे, परेशान थे, उदास थे। बल्कि आप एक काम करें, आपने मुझे अपनी 100 तकलीफ़ें बतानी हैं जो आपने आज तक देखी हैं, क्योंकि ज़िंदगी में लोग कहते हैं 1000 तकलीफ़ें हैं, तो कम से कम 100 तो आप लिख ही सकते हैं। चलें, 100 ना लिखें, आप सिर्फ 10 तकलीफ़ें लिख दें पिछली, जिनसे आप तकलीफ़ में थे, जिनसे आप परेशान थे, जिनसे आप उदास थे, जो आपकी ज़िंदगी में पिछले 10 तकलीफ़ें, गम हैं, आप वो लिखें। आप लिखते हुए आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त मैं जितना इन तकलीफ़ में था उतना तो अब मैं नहीं हूँ। तो होता क्या है कि हम जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है, जब कोई गम पहुँचता है, जब कोई नुकसान होता है, जब कोई छोड़ के जाता है, जब कोई फेलियर आता है, तो हम बहुत ज़्यादा उसे उस वक्त फ़ील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हैं। हम कुछ और सोचते नहीं, सोचते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया। तो हम सोच सोच के ख़ुद को और ज़्यादा परेशान करते हैं, ख़ुद को और ज़्यादा उदास करते हैं। हालांकि इतनी वो परेशानी की बात नहीं होती। अगर होती तो जो तकलीफ़ मेरे हिसाब से अगर 1 साल पहले भी तकलीफ़ है तो वो 1 साल बाद भी तकलीफ़ होनी चाहिए। तो वो क्यों वक्त के साथ जो है ना कम हो जाती है। तो हम जो है हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं और तकलीफ़ को बढ़ा रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। कमेंट करके बताएं आज का टॉपिक, आज का मौजूद आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं, शेयर करें उनके साथ जो इस वक्त जो गोला गंडा खा रहे हैं और उसको खाते हुए खुश नहीं और वो सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा खाएंगे तब खुश होंगे। शेयर करें उनके साथ जो इस वक्त आपको रोते हुए नज़र आ रहे हैं और उदास नज़र आ रहे हैं और जो आपको ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा
तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। अब मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उनसे शेयर करें कि इससे पहले आपको हज़ार तकलीफ़ें, हज़ार इश्यूज़, हज़ार परेशानियाँ पहुंची थी जिनसे आप बाहर निकल चुके हैं पहले ही, तो इससे भी आप निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।